कभी न कभी अमेज़न जंगल के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि ये दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक है। इस जंगल से दुनिया का 20% ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, इत्यादि। इस जंगल की खासियत आपको इतना विचलित कर देगा कि कुछ क्षण के लिए तो आप बस मुँह बनकर सुनते रह जाएंगे। आपको पता है, यह जंगल बड़ा, विशाल एवं घने होने के साथ-साथ अजीब, रहस्यमयी और बहुत डरावनी भी है। इस जंगल में मौजूद ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, जिसके बारे में जानने के बाद ऐसा लगता है कि मानो ये किसी दूसरी दुनिया का कोई ग्रह है। तो आइए चलते हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी अमेज़न जंगल की ओर। अमेज़न के जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह यूरोपीय संघ के देशों से क्षेत्रफल में करीब 1.5 गुना बड़ा है। अमेज़न के जंगलों को दुनिया का फेफड़ा भी कहते हैं, क्योंकि यह पूरी दुनिया में मौजूद ऑक्सीजन का 20% हिस्सा उत्सर्जित करता है। अमेज़न के जंगलों में 16,000 से ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। करीब 39,000 करोड़ पेड़ मौजूद हैं अमेज़न के जंगलों में। यहाँ 25 लाख से ज़्यादा कीड़ों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। अमेज़न के जंगलों में 400 से 500 से ज़्यादा स्वदेशी आदिवासी जातियां रहती है। इनमें से करीब 50% आदिवासी प्रजातियों ने तो कभी बाहर की दुनिया से कोई संपर्क तक नहीं किया। अमेज़न इतना विशाल है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूर्य की किरणें धरती तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए अधिकतर जंगल का धरातल अंधेरे में डूबा रहता है, जबकि केवल मात्र 1% सूर्य की किरणें कहीं-कहीं प्री कैपोनी से धरती तक पहुंचने में सफल हो पाती है। अमेज़न को वर्षा वनों का राजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है। इंसान ने सबसे पहले अमेज़न वर्षा वनों में कदम आज से लगभग 11,000 वर्ष पूर्व रखा था। अमेज़न वर्षा वनों का अस्तित्व लगभग 55 मिलियन वर्षों से है। अगर इसे एक देश घोषित किया जाए तो यह विश्व का 9वां बड़ा देश बन जाएगा। इस वन का क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग मील है, जिसका अधिकांश भाग ब्राज़ील में 60%, इसके बाद पेरू में 13% और अन्य देशों में जैसे कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, युआना, सूरीनाम और रफेंच युआना में है। विश्व के कुल वर्षा वनों का लगभग आधा भाग यही है और विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पड़ने वाले वनों में सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। अमेज़न वर्षा वन में दुनिया की लगभग 10% से ज़्यादा प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यह 200 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। 40,000 पौधों के एवं 25 लाख कीड़ों की प्रजातियां भी पाई जाती है। अमेज़न वर्षा वन में पाए जाने वाले लगभग 3,000 फल खाने योग्य हैं। इनमें से 2,000 तो आदिवासी खाते हैं, जबकि शहरों के लोग केवल 200 फलों को ही खा पाते हैं। इसके अलावा यहाँ 70% औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं। अमेज़न नदी। अमेज़न नदी का नाम इस वर्षा वन के नाम पर ही रखा गया है। यह वर्षा वन के बीच से होकर गुजरती है। इसे अमेज़न का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। अमेज़न नदी आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी 1100 से ज़्यादा सहायक नदियां हैं और जिसमें से 17 नदियां ऐसी हैं जिसकी लंबाई लगभग 1000 मील से भी ज़्यादा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी नदी होने के बावजूद इस नदियों के ऊपर कोई भी पुल मौजूद नहीं है। इसका कारण है कि इस नदियों की चौड़ाई अधिक होते हैं। ब्राज़ील की अमेज़न नदी 4 किलोमीटर नीचे एक अंडरग्राउंड नदी बहती है, जिसकी लंबाई तो अमेज़न जितनी है, लेकिन चौड़ाई हजारों गुना अधिक है। 2010 में अमेज़न में भयंकर सूखा पड़ा था, जिसे अमेज़न बेसिन के पिछले 100 वर्षों का सबसे भयंकर सूखा माना जाता है। इस क्षेत्र में पड़े सूखे का असर वैश्विक तापन पर भी पड़ता है। पेरू की इक्वाटोर सिटी विश्व का सबसे बड़ा ऐसा शहर है जहां तक पहुंचने के लिए रोड मौजूद नहीं, इसलिए इसे सीक्रेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेज़न वर्षा वनों के बीच काफ़ी दुर्गम इलाकों में बसा हुआ है, जिसकी आबादी 4 लाख से ज़्यादा है। अमेज़न में निवास करने वाले अधिकतर निवासी शहरों या कस्बों में रहते हैं, लेकिन ब्राज़ील में 240 जनजातियां आज भी अमेज़न के जंगलों में निवास करती है, जो ब्राज़ील के कुछ आबादी का केवल 0.4% है। सरकार ने ऐसे 690 इलाकों का पता लगा लिया है जहां आदिवासी निवास करते हैं। अमेज़न में लगभग 16,000 पेड़ों की प्रजातियां और लगभग 390 बिलियन पेड़ों का घर है। लेकिन 2015 के आंकड़ों के अनुसार अगर वनोन्मूलन की दर यही चलती रही तो 57% पेड़ खतरे में आ सकते हैं। वैसे तो यहाँ साल भर वर्षा होती है, पर बरसात के दिनों में अमेज़न नदी का रूप बेहद भयावह हो जाता है। उस समय नदी लगभग 190 किलोमीटर
चौड़ी हो जाती है। लगभग 3000 प्रजातियां की मछलियां अमेजन नदी में निवास करती है। इसमें मांस खाने वाली पिरान्हा मछली भी मौजूद है। हाल ही में वेज पिरान्हा का भी पता चला है। विश्व का सबसे खतरनाक और बड़ा सांप एनाकोंडा भी यहीं पाया जाता है। यह आसानी से भेड़ बकरियों को निगल जाता है। पेंथर ऊँका तेंदुए की एक प्रजाति है जो केवल अमेजन वर्षावन में ही पाए जाते हैं। यह भारतीय महाद्वीप के आम तेंदुओं से ज़्यादा तेज और शक्तिशाली होता है। शेर और बाघ के बाद यह तीसरा सबसे शातिर शिकारी माना जाता है। यह शिकार इतनी तेज़ी से झपटता है कि शिकार को जब तक कुछ समझ आए उसका काम तमाम हो जाता है। इसके मुख्य शिकार हिरण, जंगली भैंसे और बंदर होते हैं। थिम्बल फ्रॉग अमेज़न में पाए जाने वाली मेंढक की विशिष्ट प्रजाति है। इसका पता टूरू वाटरफॉल युवाना में पता चला। यह देखने में जितना आकर्षक उतना जहरीला भी है। यह अपने थोड़े से जहर से ही कई लोगों को मारने की क्षमता रखता है। यह इस जंगल में पाए जाने वाले कीटों को शिकार करता है। अमेजन वर्षावन में 2012 में गिरगिट की एक प्रजाति लियूसिफ लिजार्ड का पता चला। यह देखने में अन्य गिरगिट से बिल्कुल अलग लगता है। चिरोनियस चैलेंजर, जी हाँ, सुनने में यह भले ही किसी फुटबॉल टीम का नाम लगे, पर यह एक बेहद खतरनाक सांप है। यह युवाना ब्राज़ील सीमा पर पाया गया। यह 1500 मीटर की ऊंचाई पर मिला है। यह पेड़ की पतली डालियों पर चढ़ने में भी सक्षम है। अमार्डिलो एक स्तनधारी जानवर है जिसकी 20 से ज़्यादा प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती है। इसकी अधिकतम लंबाई 150 सेंटीमीटर तक होती है। इसके शरीर के ऊपरी भाग पर विशेष संरचना बनी है जो इसके दुश्मनों से बचाने में मदद करती है। इसके बच्चे पैदा होने पर बेहद कोमल होते हैं, पर कुछ ही सप्ताह में इनका शरीर कड़ा हो जाता है। इसकी कुछ प्रजातियां सूअर के आकार तक होती है। यह ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहता है। यह चींटी, दीमक और कीड़ों को ज़्यादा चाव से खाता है। वांडरिंग स्पाइडर ब्राज़ील की भटकती मकड़ी आक्रामक और विषैले मकड़ी है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका के जंगल में पाई जाती है। इस सशस्त्र मकड़ी को दुनिया का सबसे विषैला मकड़ी माना जाता है और यह मनुष्यों के अकल ठिकाने लगाने के लिए पर्याप्त है। कॉमन वैम्पायर बैट उन 3 बैट प्रजातियों में से एक है जो वास्तव में खून पीते हैं। ब्राज़ील का अमेज़न क्षेत्र में पाया जाता है। आम 50 समुदायों में अमेजोनियन समुदाय के एक गांव में मनुष्यों पर अक्सर हमला होता है और मनुष्यों को रेबीज पहुंचाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।